हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम बात करेंगे एक नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का, जो कि ग्लोबल हाइट्स 89 के नाम से जाना जा रहा है एंड इसका बिल्डर है ब्रीज। सो विल टॉक अबाउट इट, व्हाई यू शुड नॉट वेस्ट योर मनी एंड अप्लाई इन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्यों अप्लाई नहीं करना है और आपको पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। तो लेट्स बिफोर वी गेट टू दैट, पहले हम उस पर जाएँ उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं क्विकली कि ये प्रोजेक्ट है क्या। सो ये सेक्टर 89 के अंदर है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे और एनएचएच के पास है। द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से रफली 2.5 किलोमीटर है, और अगर हम एनएच8 की बात करें तो वो रफली अबाउट 2 किलोमीटर के आसपास है। इसके अंदर अबाउट 1250 फ्लैट्स हैं, 2 BHK 3 BHK दोनों हैं। 2 BHK का प्राइस है 33 लाख रुपीज़, 3 BHK का प्राइस है 28 लाख रुपीज़। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल में से अच्छा यार 23 लाख में या 28 लाख में गुड़गांव में क्या मिलता है, तो यू शुड गो फॉर अप्लाई फॉर इट। आई टेल यू आपको 23 लाख रुपए में कुछ मिल रहा है ये सोच के मत लीजिए। 23 लाख में क्या मिल रहा है या 28 लाख में क्या मिल रहा है वो सोच के लीजिए। एंड इट्स नॉट जस्ट 23 या 28 लाख रुपए, इसके ऊपर भी अलग से खर्चे होंगे। व्हेन यू गेट टू द कंप्लीशन, बिल्डर थोड़े से पैसे और लेगा, और रजिस्ट्री भी करानी है। तो अगर 28 लाख का ले रहे हो, आप समझ के मान के चलो तो आपको 30 लाख रुपीज़ का पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ द डे 4 साल बाद जब मिलेगा तो आपको होगा मुझे पार्किंग भी चाहिए, तो 4-5 लाख रुपए उस पर भी चले जाएंगे। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 35 लाख रुपीज़ फॉर अ 3 BHK एंड जस्ट थिंकिंग कि अगर 3 BHK मुझे 35 लाख के अंदर कुछ और नहीं मिलता है तो मैं इसमें लगा देता हूँ, नो, आई वुड से नो, डोंट वेस्ट योर मनी। ओके, बट अगेन एज आई सेड, व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस, लाइक आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको एजेंट्स के फ़ोन आएंगे, वो बोलेंगे अप्लाई करो सर, बहुत अच्छा है। बट आई टेल यू, उनको कमीशन मिलती है हर एप्लीकेशन के लिए, तो दे विल कन्विंस यू कि आप अप्लाई करो। उनको जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी उतना कमीशन मिलेगा पर एप्लीकेशन, तभी वो बार बार आपको बोलेंगे, फ़ोन करेंगे, आपका फॉर्म भरने को तैयार है, एफिडेविट करने को तैयार हैं। दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट वाई यू शुड गो फॉर इट। बट लेट मी टेल यू अ फैक्ट, कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस एरिया में अगर आप लैंड प्राइसेस की बात करें, मैं बोल रहा हूँ कि जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, राइट, उनकी अगर लैंड प्राइसेस की बात करें तो दैट इज़ अबाउट 70,000 रुपीज़ स्क्वायर यार्ड, राइट। जहाँ पूरे गुड़गांव में 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए से कम कोई लैंड नहीं है, वहाँ पर वो एरिया हाफ ऑफ द प्राइस के अंदर मिल रही है। कोई रीज़न होगा, क्या रीज़न है? वो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गंदा नाला है, राइट, गंदा नाला जा रहा है वहाँ से। अगर आप उस अपार्टमेंट में कल को ले लेते हो और 4 साल बाद आप मूव भी हो जाते हो, इमेजिन, ना तो आपके वो अपार्टमेंट को आप रेंट पे दे सकते हो, कोई रहना नहीं चाहेगा गंदे नाले के पास। अगर कोई रहना भी चाहेगा तो आपको जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो भी नहीं मिलेगा। जिस तरह के लोग रहेंगे उस पे, वो भी कोई अच्छी ज़्यादा नहीं रहने वाले। और दूसरी बात ये कि आप खुद भी नहीं रह पाओगे। सी, आप अगर किसी के लिए 35 लाख रुपीज़ अ लॉट ऑफ मनी है, राइट, वो प्रेफरेबली खुद ही रहेगा उसके अंदर। तो अगर आपके लिए 35 लाख रुपए मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे प्रोजेक्ट में क्यों रहना चाहते हो जहाँ पर आपको सारी उम्र एक गंदे नाले के पास रहना पड़े, स्मेल को वहाँ पर आपको डील करना पड़े, एंड और भी बहुत सारी न्यूसेस होती है, उस एरिया की डेवलपमेंट होगी ही नहीं ना, उसमें कभी इतना अप्रिसिएशन मिलेगा। सिमिलरली एज ए सेड, फॉर जिन लोगों के लिए 35 लाख रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ बेसिकली द सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी फॉर देम ऑल्सो। वन ऑफ द थिंग इज़ कि या तो ये अप्रिशिएट करेगा या फिर इसके अंदर से रेंटल आएगा, दोनों ही नहीं होगा। अप्रिशिएट करेगा भी तो बहुत मामूली, पहली बात तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, वहाँ पर से आएंगे ही नहीं। अगर साथ वाले सेक्टर में या फिर उससे थोड़ी सी दूर 50 लाख रुपए का रेट हो जाएगा 30 लाख वाले का, तो इसका 35 वाले का लाख का चार मुश्किल से 40 लाख रुपए होगा, और शायद उसमें भी आपको बायर ना मिले, बहुत प्रॉब्लम हो। तो प्रॉपर्टी वो लेनी चाहिए जो प्राइम हो, जो बेस्ट हो, जिसको बेचने के लिए दिक्कत ना हो, जिसमें रहने का भी दिक्कत ना हो, जिसको रेंट पे देने के लिए कोई दिक्कत ना हो। डोंट फॉल इनटू ट्रैप what other यूट्यूबर्स और अदर एजेंट्स आर टेलिंग यू कि इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, अप्लाई फॉर इट, मुझे अपना नंबर भेज दो, मुझे अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर दो, मैं आपका एप्लीकेशन करा दूंगा। उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनके ट्रैप में मत जाओ। प्रायोरिटी 3 हो, प्रायोरिटी 4 हो, पैसा बर्बाद मत करो। दैट्स माई ओनली एडवाइस। ब्रेस्ट, इफ़ यू थिंक ठीक है मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, आई एम ओके विद ऑल द कंस्ट्रेंट्स दैट यू टेलिंग मी, आई थिंक यू कैन स्टिल गो फॉर इट। बिल्डर की रेपुटेशन ठीक है, उसने पहले कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो भी रिसेंटली रॉयल ग्रीन्स के अंदर आई है, होपफुली वो प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। बट दैट वे आई थिंक द ओनली थिंग आई विल से इज़ कि लोकेशन इज़ नॉट दैट गुड। लोकेशन ना तो मेट्रो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या ना ही
other prospects से. So rest your call, all the best. If you still want to go for it, go for it. But my advice is you can wait, you can look for a better project, because once you've got a apartment in the affordable housing, next time you can't get in priority 3 and priority 4 के लिए भी, if you just want to buy too many of them, you can go for it, but otherwise इससे better कुछ मिल जाएगा आपको. और अगर इतना ही ज़्यादा है, आप रीसेल में देख लीजिए, उससे बेटर एरिया के अंदर रीसेल में भी आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे. जितना प्रीमियम आप अभी दोगे 4 साल में, उससे ज़्यादा आप रेंट ले लोगे, राइट. तो रेस्ट, अगर कोई क्वेश्चंस हो आपके, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसके अंदर. बट इस चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. टेक केयर, बाय बाय.